प्यारे बच्चों, प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 8 द्विपद प्रमेय का हम अध्ययन करेंगे। इसमें आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 2 नंबर का 1, अर्थात कुल मिलाकर के 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। बहुत सरल चैप्टर है, कुछ 1-2 फार्मूले, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इनको करें और अंत तक बने रहें। जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के आपको समय समय से वीडियो प्राप्त हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमको मालूम है कि a+b⁴n के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होती है। ये जो भी घात है उससे एक ज़्यादा, अर्थात चूंकि यहाँ पे n है इसलिए यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1 हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। a+b⁴n के प्रसार में n यदि सम है तो मध्य पद कितना होता है, n/2 + 1वां पद होता है। यहाँ पर nc0, nc1, nc2, nc3, ncn सबका जो योग होता है, अगर हम इन सबका योग करें तो हमारे पास कितना हो जाता है, 2n होता है। लेकिन यही यदि एक प्लस माइनस में हो तो क्या हो जाता है, ये सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सतसत a+b⁴n के प्रसार में प्रत्येक पद a और b की घातों का योग सदैव एक n होता है। ये जितने भी घात है यहाँ पर इनका योग प्रत्येक पद में n होगा, या जितना भी है वो घात होगी। सही है, बिल्कुल सही है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए के प्रसार को लिखिए। a होता है a+b⁴n का प्रसार, a⁴n पहले की घातें आपकी घटती जाएंगी। यहाँ पे n था, n-1, n-2, n-3 हो जाएगा। दूसरे वाले की अर्थात दूसरे पद की घातें बढ़ती जाएंगी। यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और लास्ट में जाते जाते n हो जाएगी। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, nc5 और ncn तक इस प्रकार से आपका चला जाएगा। तो ये फार्मूला, यही एक फार्मूला है बेसिक, जो इस चैप्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 में x² प्लस का 3/x⁴ का प्रसार करना है। चूंकि प्रसार का जो फार्मूला होता है मैं आपको पिछले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ कि पहले वाले की घातें घटती जाएंगी। यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ नहीं है। लेकिन दूसरे वाले की घातें बढ़ेंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। nc0, nc4 अर्थात 4 है यहाँ पे n तो यहाँ पे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 लिख करके हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ तो ये 4 दूनी 8 हो गए। 4c1 किसे कहते हैं, 4 और बटे में 1। यहाँ 4c2 किसे कहते हैं, 4, 3, 1, 2। क्या होता है, कैसे आप समझेंगे इसको, तो 4 से स्टार्ट करके 2 पदों तक अपने को पीछे की ओर चलना है, नीचे 2 पदों तक आगे की ओर चलना है। तो 4, 3, 2 पद हो गए हैं। यहाँ पे 4, 1, 2 ऐसे 4c3 तो 4, 3, 2, अब 3 पद तक चलना है पीछे आपको, तो 4, 3, 2 और 1, 2, 3। यहाँ 4c4 का मान कितना हो जाता है, 1 होता है। nc0 का मान 1 होता है। ध्यान रखें इन सब फार्मूलों को और इसको आप हल करने का प्रयास करें। ये x⁴ 3 6 बन जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, x², ये 3 का स्क्वायर तो 3 का 9। अब आप यहाँ पे और हल करेंगे, कुछ काटने का प्रयास। ये आपके पास x⁴ 8 जो करते हो, 3 चौको 12, x⁴ 6 में से 1 गई 5, यहाँ पे 2 से इसको काटा 2। अब आपके पास यहाँ 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 3 54। x कितने थे, जहाँ पे 4 थे, 4 में से 2 कम होकर के 2 स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे और आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 108 बटे में नीचे जाएगा x, क्योंकि घात 2 थी, 3 तो नीचे घात ज़्यादा है तो x आएगा नीचे में। यहाँ x⁴ 4, 3 का 9, 27, 81 के, और इस प्रकार से आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ है x/3 + 1/x⁵ का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसका प्रसार भी वही फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले वाले का घात 5 हो जाएगी, फिर एक एक करके कम होती जाएगी, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे दूसरे वाले की कोई घात नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे आते आते 5 हो गए। चूँकि 5 था, यहाँ पे 5c0 हो गया, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले की घातें, ये ऊपर वाला नंबर जो है 5 है, यहाँ पे 5, 4, 1, 2, यहाँ 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 कम, ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा।
यहाँ पे 4 आएगा तो 5 4 3 2, 4 स्टेप 1 2 3 4, नीचे आएंगे 4 1 2 3 4। अब इस प्रकार से हम इनको कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करने आएंगे तो x की घात 5 और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, x की घात 5 और 3 की घात 5 243 के। यहाँ पे x की घात 4 ये था और 1 ये था, तो और कम हुई, 1 कम हो गई तो x की घात 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 3 की घात 4 81 हो जाएगा। यहाँ पे और हल करते हैं, ये x की घात कितना है 3 है और यहाँ कितना है x की घात 2, तो और हल करेंगे तो एक x बचेगा। यहाँ पे भी इसी प्रकार से अपोन में x आ जाएगा। यहाँ पे हल करते हैं तो ये इसमें से इसको हल किया, 1 ये था और ये 4 थे, तो यहाँ पे घात 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएंगे। बाकी आप कैलकुलेशन आप करते रहें। तो इस प्रकार से आपके पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 9 तिया 27 के, यहाँ 5 दूनी 10 बटे 3 त्रिका 9 के। यहाँ पे देखते हैं तो 5 और नीचे आएगा 3, यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो गया। अब यहाँ पे घात 6 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 6 है, तो यहाँ पे घात 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। दूसरा स्टेप 1 अपॉन एक्स में घात 1 2 3 4 5 और ये 6। अब घात 6 थी तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 1 2 आ जाएगा, एक एक स्टेप यहाँ कम हो रहा है। यहाँ पे 6 5 4 आएगा, तीसरा स्टेप है, यहाँ पे 1 2 3 आएगा। अब अगले में क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 हो जाएगा, 6 5 4 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 स्टेप हो जाएंगे। अगले वाले में यहाँ 5 स्टेप हो जाएंगे, नीचे भी 5 हो जाएंगे और इस प्रकार से। अब बाकी आप तो प्लस माइनस आप कर ही सकते हैं, तो प्लस माइनस करते हुए इनका मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कैलकुलेशन करके आप आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में आपके पास 1 माइनस का 2x टू दी पावर 5 का प्रसार ज्ञात कीजिएगा। प्रसार ज्ञात करना है तो पहला जो कहते हो पहले की घात 5 जो भी था, पहला तो अब चूंकि 1 है तो 1 की घात कितनी भी आप डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वही नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, 5 आ गया है, यहाँ पे 5 4 आया है, यहाँ 5 4 3 5 4 3 2 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। दूसरे स्टेप के नंबरों को घात बढ़ते जाना, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 4 है और यहाँ पे घात 5 हो गई है। अब आप इनको हल करना शुरू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 x बन जाएगा, 5 दूनी 10 10 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो 4 10 धाम 40 हो जाएगा। चूंकि ये घात 2 थी अतः माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घात 3 है तो माइनस में आएगा, घात 4 है तो फिर से प्लस हो जाएगा और घात 5 है तो फिर से माइनस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में अगर ध्यान देते 2 अपॉन एक्स माइनस का x अपॉन 2 टू दी पावर 5 के प्रसार ज्ञात करना है, तो आप प्रसार करते हैं वही जो पुराना सिस्टम था, मैंने आपको पहले बता रखा है। पहले की घात पूरी 5 4 3 2 1, दूसरे वाले की घात माइनस है, चिन्ह उठाना है पूरा का पूरा, तो घात 1 माइनस सहित घात 2 माइनस सहित घात 3 माइनस सहित घात 4 और घात 5। अब चूंकि जब माइनस सहित उठाइए घात तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये घात 2 होने की वजह से ये पहला स्टेप प्लस में आएगा, तीसरा वाला माइनस में आएगा, चौथा वाला फिर से प्लस में हो जाएगा और पांचवा वाला फिर से माइनस में होगा। अब आप कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 32 बटे एक्स की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 एक्स की घात। अब आप इस प्रकार से आप इनको गुणा भाग करते हुए आप आसानी से एक्स की घात 5 बटे 32 आप लिख पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 में अगर बात करते हैं तो 2x माइनस का 3 टू दी पावर 6 के प्रसार में यदि बात करते हैं तो प्रसार वही था घात 6 वाला, तो घात 6 5 4 3 2 1, दूसरे वाले में जाएंगे तो 3 था तो 3 की घात 1 3 की घात 2 3 की घात 3 3 की घात 4 3 की घात 5 3 की घात 6। अब आपको मुझे ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या करना है वास्तव में, क्योंकि पहले की घात कम करते जाना और दूसरे की घात बढ़ाते जाना है। यहाँ 6 है तो 6 1, यहाँ 6 के बाद 6 में 2 स्टेप तक, 3 स्टेप तक, 4 स्टेप तक, 5 स्टेप तक और लास्ट में तो बनाना ही आना है। हम इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं तो हमारे पास इसका आंसर तैयार हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 की घात 5 था तो 32 गुणे 6 गुणे 3 सबका गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख देंगे। कैलकुलेशन में आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा रफ का सहारा लें और कैलकुलेशन करते जाएं तो आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। समझने वाला कॉन्सेप्ट केवल एक ये था जो मैंने आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे चूंकि घात माइनस का था दूसरा स्टेप, तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के हिसाब से चलेगा आपका ये वाला स्टेप। तो आप यहाँ पे आंसर शीट में लिखते समय विशेष ध्यान रखें कि जब घात आपको दूसरा पद माइनस में होता तो एक प्लस माइनस के हिसाब से आपको आंसर चलाने का प्रयास करना है। 102 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि 102 की घात 5 है तो आप 5 बार गुणा करें तो
इससे अच्छा है कि आप इसको 100 धन 2 लिख सकते हैं, द्विपद बनाएंगे, क्योंकि द्विपद प्रमेय का उपयोग करना है तो 2 पदों में इसको विभाजित कर सकते हैं। 2 पद कौन कौन से, आप इसे आसानी से 2 पद कौन कौन से, 100 का चूंकि स्क्वायर घात जो भी आप निकालते हैं आसानी से निकलते जाते, जीरो बढ़ते जाते, इसलिए हम 100 धन 2 की घात 5 के रूप में लिख पाएंगे। जैसे हमने लिखा है तो पहले की घात आपकी यहाँ पे घटती जाएगी, 5 4 3 2 1। दूसरे वाले की घात बढ़ना है तो यहाँ पे तो 0 थी, यहाँ 2 था, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था 5 5 4 1 2 5 4 3 तीसरा स्टेप है तो 1 2 3 स्टेप चलना है, चौथा स्टेप है तो 4 स्टेप नीचे की ओर और 4 स्टेप बढ़ते हुए क्रम में और उसका माप। अब आप कैलकुलेशन कर ले तो 5 दूनी 10 और घात 4 था, इसलिए 4 दूनी 8, 0 तो 2 2 4 2 6 2 8 0 है। यहाँ पे 5 था तो 5 बार जोड़े बनाना है तो 1 2 3 4 5 बार जोड़े हैं। मैंने आपको सब पूरा कैलकुलेशन करके देने का प्रयास किया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो हम 40 बन जाएगा और कितने जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो की घात 3 है, 100 की घात 3 है, मतलब ये 2 जीरो की 2 3 बार लिखना है तो 1 2 3 बार अपने इसके जोड़े बना देंगे, 1 2 3 बार और ये मिलकर के 40 बन गया। इसी प्रकार से आप आगे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। इन सबको मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। दिए गए अंक किसी प्रकार से गलत नहीं होंगे, तब आप इन अंकों को आप ऐसे क्रम में लिख लेवें, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से आप जीरो व्यवस्थित कर लेवें और बैठ करके अब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कितना आ जाएगा, 1104080803 और आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि ये जो कैलकुलेशन है कई बार आपका मिस्टेक हो जाता है, आप उसको ऐसे लिखें, या प्लस वाले हैं तो प्लस वालों को अलग कर ले, माइनस वालों को अलग कर ले, उनको फिर घटा देवे और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 101 की घात 4। ये ज़्यादा सरल है, क्यों, क्योंकि 100 धन 1 करना था तो 100 बन जाएगा और 1 की घात तो आगे बढ़ना ही नहीं, तो 100 की घात घटना है, केवल 100 की घात घटना तो कितने हो जाएंगे, 100 की घात 3, 100 की घात 2, 100 की घात 1, खत्म हो गया। अब आप इनको बैठ कर कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन के बाद इन सबको जो संख्याएं निकली हैं इनको आप इसी क्रम में आप लिख लेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो आपके आंसर में आएगा 1040604001 के। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13, 98 की घात 5। 98 किसे कहते हैं, अब चूंकि लिखना तो किसी जीरो वाले नंबर के आसपास है तो जीरो वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 100 में से 2 घटा देंगे और स्क्वायर बना देंगे। अब माइनस वाला बन गया है तो पहले की घात है तो घटना ही घटना है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 4 3 2 1 और दूसरे वाले की घात यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस चलाना है तो 1 प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 2 की घात 5 करके इसको सोल्व कर लिया। अब आप इनको गुणा भाग करना तो गुणा भाग आप करते रहें, ये जो 5 बार है तो ये 5 बार जोड़े आप बना लेंगे, ऐसे आपका ये 4 बार है, 5 दूनी 10, 1 जीरो और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इनका सब गुणा भाग तो आप आसानी से आप कर सकते हो। हाँ, जोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये प्लस वाला नंबर, ये प्लस वाला नंबर, ये प्लस वाला नंबर पहले अलग कर लेवे, फिर ये और ये माइनस के हैं इनको अलग कर लेवे, उनको फिर हल कर लेवे, इनको सारे तीनों नंबर को इसको जोड़ेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर मिलेगा। इन तीनों को माइनस वालों को फिर जोड़ेंगे तो इतना आएगा जो कि ऋणात्मक में आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। सारा कैलकुलेशन आप रफ में जरूर करें, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये नंबर एक भी डिजिट गड़बड़ होता है तो आपके नंबर कट जाते हैं। 96 की घात 3 देखना है तो 96 की घात 3 कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 4 की घात 3 हो जाएगा। अब 100 माइनस का 4 की घात 3 बनाना है तो अब आप आसान बना सकते हैं, क्योंकि 100 की घात 3, 100 की घात 2, 100 की घात 1 और 100 4 में भी ऐसे प्लस माइनस बनाएंगे, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3। अब आप कैलकुलेशन कर ले, 100 की घात 3 था तो 3 बार जोड़े बनेंगे आपके पास, यहाँ पे 2 बार बनेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 तिया 48, डबल जीरो के यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 बन जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास ये आएगा, माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपके पास ये आंसर कितना आ जाएगा, 884736 आपका कंप्लीट आंसर होगा। 99 की टू दी पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए तो 99 को अपन 0 के आसपास लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 1 का होल की घात 5। अब 100 माइनस 1 था तो 100 माइनस 1 में हम पहला नंबर 100 है, दूसरा माइनस का है तो आपको फिर वही प्लस माइनस चला देंगे,
क्योंकि एक है तो एक में तो कोई घात का फर्क पड़ना नहीं है, तो बस 100 की घातों को अंतर करना है। तो 100 की घात 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे कोई भी नहीं। अब आगे बढ़ा दें हम, क्योंकि घात 5 था तो 5, 5, 4, 5 में 3 स्टेप, 5 में 4 स्टेप और यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लें, इसकी घात 5 थी तो ये 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार जोड़े, ये 4 था तो 1, 2, 3, 4 बार जोड़े और 5 जो कहते हो। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हुए चले जाएंगे। तो जो प्लस वाले नंबर हैं, प्लस वाले नंबरों को सबको हम प्लस कर लेंगे रफ में, माइनस वालों को फिर से रफ कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। पुनः हम इसमें से इसको माइनस करके 9509990499 आंसर हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें अगले वीडियो में। और अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जरूर सब्सक्राइब करें। आपको लगातार हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। आपका पेपर 4 अप्रैल को है, उससे उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।